हेलो फ्रेंड्स, मैं विधि आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड नीड ऑफ लर्नर्स विद आईडी, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्लास में स्ट्रेंथ क्या होती है, उनकी ज़रूरत क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस का पार्ट तो ये है ही सही, लेकिन जो टीचर्स हैं उनके लिए भी जानना ज़रूरी है, तभी आप एक सही एजुकेशन प्लान जो है एक आईडी बच्चे के लिए जो है बना पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको चैनल पे आने वाली वीडियोस जो हैं इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ के बारे में एक टीचर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्ट्रेंथ का मतलब है यानी बच्चों के अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट जो सभी के अंदर मिलेंगे, ताकि उसको आधार बनाते हुए या उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना बच्चे के लिए एजुकेशन प्लान जो है बना सकती है टीचर। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी स्ट्रेंथ का क्या हो सकता है, देखते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सबसे पहले जो है डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा होता है, यानी कोई भी एक्टिविटी वो देख रहे होते हैं किसी को करते हुए तो उसे जो है वो लर्न कर लेते हैं इजी तरीके से। तो इसलिए जो है अब आपको अगर पता है कि उनका डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा है, चीज़ें देखकर लर्न करते, तो हर एक्टिविटी को जो है डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाकर जो है उन्हें कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है याद रखिए बहुत बड़े बड़े टास्क का नहीं होना चाहिए। टास्क को ब्रेक करके जो एक एक स्टेप्स जो है वो आप दिखाएंगे करके, तो बच्चा उसे ईजिली तरीके से कर सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब जो है ये नहीं है कि होल एक्टिविटी उसके साथ ने कर दी जाए, तो वो क्योंकि बच्चे जो है एक साथ इतना सारा लर्न नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए एक चीज़ का ध्यान भी रखना है कि टास्क जो है बहुत छोटे छोटे होने चाहिए और उनको भी ब्रेक अगर कर दिया जाए तो एक एक स्टेप जो है वो बच्चा डेमोन्स्ट्रेट आप करके दिखाएं तो बच्चे ईजिली से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है या स्ट्रेंथ कह सकते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन। जब आप कोई स्टेप सिखा रहे हैं तो वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, कर लेते हैं, तो ये भी उनकी स्ट्रेंथ है। जैसा आप सिखाएंगे वो वैसा ही इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिए इम्प्लीमेंट करते वक्त कि जो चीज़ जैसी सिखाई जाएगी वो वैसा ही करते हैं। जनरलाइजेशन करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। आप एक चीज़ सिखा रहे, एक इन्वायरमेंट में सिखा रहे हैं, तो उसे दूसरे इन्वायरमेंट में अप्लाई करने के लिए उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन आप जो सिखा रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में सिखा रहे हैं, जिस टीचिंग मटेरियल के साथ सिखा रहे हैं, बच्चा उसमें एक्सपर्ट हो सकता है, वो चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर सकता है, जो आपने सिखाया है उसे अप्लाई कर सकता है खुद से। नेक्स्ट आता है वर्किंग मेमोरी। यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनका आईक्यू कम होता है, जिसके साथ साथ उनको याद करने में जो है प्रॉब्लम होती है। साथ ही एक चीज़ को जो याद कर लिया लंबे टाइम तक जो है उसे याद करना उन्हें दिक्कत होती है, वो चीज़ों को भूलते हैं। लेकिन वर्किंग जो मेमोरी है वो बच्चों की स्ट्रेंथ का काम करता है, क्योंकि वो कुछ टाइम तक जो है वर्किंग मेमोरी होता क्या है, कुछ टाइम तक चीज़ों को होल्ड करके इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखना और होल्ड करके जो है उन्हें यूज़ करना जो है वर्किंग मेमोरी के अंदर आता है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो ग्रसित स्टूडेंट्स होते हैं वो टेम्परेरी टाइम के लिए जो है इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं अपनी मेमोरी के अंदर और उस इंफॉर्मेशन को जो है ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं किसी भी टास्क के अंदर। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो ऑडियो विजुअल लर्नर होते हैं। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान मैंने पहले भी बताया कि बच्चे देखकर जो है चीज़ों को सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों को जब
विजुअल लर्नर होते हैं तो उन्हें पिक्चर्स, डायग्राम या जो है वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चे ये चीज़ों को देख रहे हैं, साथ ही साथ जो है सुन भी रहे हैं चीज़ों को। इंस्ट्रक्शन जो है हमारे द्वारा जो दिए जाते हैं दोनों के कंबाइन के साथ वो ईज़िली चीज़ों को सीखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग मल्टी सेंसरी अप्रोच का भी यूज़ करते हैं। तो चीज़ों को जल्दी लर्न करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बच्चा 1 घंटे में या 1 दिन में सीख जाएगा। है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स ही, तो जहाँ वो 3 महीने एक टास्क को लगाते तो वहाँ हो सकता है उस चीज़ को सीखने में अगर स्पेशल टेक्निक या उनकी स्ट्रेंथ का ध्यान रखा जाएगा तो वो 1 महीने में जो है चीज़ों को सीख सकते हैं, यानी जो टाइम लगना है उससे कम टाइम जो है लगेगा। नेक्स्ट है फॉलो रूटीन। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो बच्चे हैं ग्रसित, वो एक रूटीन अगर आप बना दिया जाए उनका तो वो डेली में उसी को फॉलो करते हैं, तो हम उसको स्ट्रेंथ बनाकर यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें मुझे उसे सिखानी है या उसके फाइन मोटर पे काम करना है या कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी है, तो मैं अगर उसकी रूटीन में डाल दूँगी तो वो रोज़ रूटीन में जो है उस चीज़ को ज़रूर करेगा, स्किप नहीं करेगा वो। नेक्स्ट आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी भी बहुत ज़्यादा बच्चों में होती है और ये इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप उनको कोई काम दे रहे हैं और घर जाके वो काम जो है किसी उसके भाई बहन ने कर दिया या पेरेंट्स ने कर दिया, तो वो आके क्लास में टीचर पूछेगी कि आपने काम कर दिया, तो वो ऑनेस्टली बता देंगे कि हाँ ये मैंने काम कर लिया है। किसने किया? तो सीधा मेरे भाई ने किया, मेरे पेरेंट्स ने किया। तो उनमें चालाकी जैसी चीज़ें जो हैं कम होती हैं। तो जो बच्चे ऑनेस्ट होते हैं तो अपने आप ही चीज़ें जो हैं बहुत ईज़ी तरीके से आप उनको सिखा सकते हैं। आप बता देंगे वो सही चीज़ है, वो गलत है, तो वो डायरेक्टली उसी रास्ते पे चलेगा, सही वाली चीज़ों को ही करेगा, गलत चीज़ों को नहीं करेगा। तो उनके एक्शन जो हैं कह सकते हैं उनकी ऑनेस्टी पे डिपेंड होते हैं। अगर आप जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही करेंगे। कुछ बच्चे मेरे से पूछने वाले हैं कि मैम के आईडी वाले बच्चे तो मैंने बहुत चालाक देखे हैं, बहुत झूठ बोलते हुए देखे हैं। तो भाई याद रखिए बेटा कि वो जो झूठ बोलना या चालाकी जो है वो हम ही सिखाते हैं। जैसे अभी पहले एग्जांपल दिया काम का, तो काम जब कोई भाई बहन कर रहा है या पेरेंट्स कर रहे हैं तो वहाँ पे वही सिखा देते हैं कि वहाँ जाके जो है टीचर को ऐसे बोलना। तो इतने ऑनेस्ट होते हैं कि वो वहाँ जाके वही बोल देंगे। तो ये चीज़ याद रखिए, जो जैसा सिखाता है वो बच्चे वैसे ही सीख जाते हैं। यही ऑनेस्टी होती है। उन्हें खुद को नहीं समझ में आता कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। तो जैसे आप उन्हें मोल्ड करेंगे, जैसी चीज़ें आप सिखाएंगे वो वैसा सीख जाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग को जो है कंट्रोल करना। तो सेल्फ रेगुलेशन जो है वो अधिकतर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं उनमें कभी कभी देखने को मिलता है कि सेल्फ रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है। वो अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को जो है बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं। तो जिन बच्चों के अंदर ये कंट्रोलिंग पावर होती है या कह सकते हैं सेल्फ रेगुलेशन होता है, तो उनके लिए वो स्ट्रेंथ का काम करता है। नेक्स्ट जो है सोशल स्किल। सोशल स्किल आपको पता है कितनी ज़रूरत है, कितनी इम्पॉर्टेंट हमारी स्किल है, क्योंकि अगर हम आधी से ज़्यादा जो लर्निंग होती है वो हमारी सोशली ही होती है। बच्चा आता है, आते ही काफ़ी सारी चीज़ें उसे नोटबुक और पेनों से नहीं पढ़ाया जाता है, वो सोशल स्किल से ही पढ़ता है। चीज़ों को, लोगों को देख देख कर जो है चीज़ें सीख लेता है। अगर सोशल स्किल की लैकिंग होती है तो कहीं ना कहीं जो है बच्चा काफ़ी पीछे हो जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर देखें, उनमें सोशल स्किल की कमी होती है, जिसकी वजह से जो है उनका बहुत ज़्यादा लर्निंग इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ जो बच्चे हैं सोशल स्किल उनकी अच्छी होती है तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है दूसरों से लर्न कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर जो है वो इंटरेक्शन कर लेते हैं, बात करते हैं, तो एक दूसरे से भी लर्निंग करते हैं। तो ये जो है सोशल स्किल कहीं ना कहीं जो है उनके लिए एक उनकी स्ट्रेंथ का काम करती है, जिसकी वजह से जो है उनके बहुत सारे इमोशंस जो है वो सीखते हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन करना सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें इम्प्रूव होती हैं।
कुछ बच्चों में प्रैक्टिकल और हैंड ऑन स्किल भी देखने को मिलती है, जैसे बच्चे जो है बहुत इंटरेस्ट से जो है चीज़ों को कलेक्ट करना, उसे अरेंज करना और कोई पर्टिकुलर टूल है उसको सही से यूज़ करना, उसका सही तरीके से काम करना। तो इस तरीके की एक्टिविटी उनमें देखने को मिलती है, वोकेशनल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती है। तो ज़रूरी नहीं है हर बच्चे के अंदर ऐसी एक्टिविटी हो, कुछ बच्चों में होती है पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक होती है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट हो सकता है। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी को किचन के अंदर कहाँ इंटरेस्ट है तो कुकिंग में वहाँ पे पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक स्किल होगी, या अपने रूम को डेकोरेट करना या साफ़ सुथरा रखना तो डस्टिंग या इस तरीके की जो स्किल ये देखने को मिलती है, तो उनमें जो है हम उनकी स्ट्रेंथ की तरह उनको यूज़ करते हैं और वोकेशनल के लिए उन्हें आगे प्रिपेयर्ड करते हैं। नेक्स्ट है जिसको हिंदी में उत्साह के नाम से बुलाया जाता है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो ग्रेसिव स्टूडेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप कोई नई स्किल इंट्रोड्यूस करवाए हैं, कुछ नई एक्टिविटी करवा रहे हैं, या उन्हें पिकनिक पे लेकर जा रहे हैं, या कहीं किसी गेट टुगेदर पे ले जा रहे हैं, तो वो नई नई चीज़ें जब वो देखते तो उन्हें उत्साह होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इस चीज़ का जो है बेनिफिट जो है टीचर उठा सकता है अपने किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। जो मोटिवेशन है वो इस तरीके का दे ताकि बच्चे उत्साह जो है उनका बना रहे और वो पूरी लास्ट तक बना रहे। तो ये चीज़ जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और कह सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ का जो है काम करती है। तो ये अब कैसे यूज़ कर सकता है एक टीचर अपनी एजुकेशन में, वो टीचर के ऊपर डिपेंड है। तो इसे यूज़ करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है सिखाई जा सकती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है बच्चों की, जिसको हम एजुकेशन प्लान के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इनका यूज़ जो है मोटिवेशन के लिए जो है कर सकते हैं। अभी हमने बच्चों की स्ट्रेंथ देखी थी, अब देखते हैं ज़रूरत। और सबसे पहली ज़रूरत है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, जिसे हम आईईपी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जैसे हमने स्ट्रेंथ पढ़ी, तो ज़रूरी नहीं है हर बच्चे में सेम स्ट्रेंथ हो। हर किसी की कोई स्ट्रेंथ हो सकती है, किसी बच्चे की कोई स्ट्रेंथ। तो ऐसे ही बच्चे की नीड, बच्चे की वीकनेस सबकी अलग अलग होती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए जो है बच्चे के लिए आईपी प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन। जैसे अभी हमने बात करी बच्चे की नीड, बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चे की वीकनेस सबकी अलग अलग होती है। तो इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन जो है उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। बच्चे जैसे इंस्ट्रक्शन को समझ पाए, इजी, डिफ़िकल्ट, हार्ड, या 1 स्टेप या 2 स्टेप कंबाइंड, तो बहुत तरीके के इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो हम उसी तरीके से जो है बच्चों को देते हैं। हो सकता है बच्चे ऑडिटरी वे इंस्ट्रक्शन कुछ ना समझ पाए, विजुअल समझे, कुछ बच्चे विजुअल ना समझ पाए, ऑडिटरी समझे। तो वो बच्चे की नीड पे डिपेंड है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग जो है बच्चे को इंस्ट्रक्शन जो है प्रोवाइड करवाते हैं। सोशल स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पर बच्चों की सोशल स्किल प्रेजेंट होती है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ का काम करती है, लेकिन फिर भी हम इस पे इन्हेंस करने का जो है काम करते हैं। इसमें जो है बच्चों को सोशल स्किल, बच्चों से बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से अपने पीयर से किस तरीके से रहना है, उनके साथ किस तरीके से रिलेशन जो है बिल्ड करना है, साथ ही साथ जो कन्वर्सेशन है कब शुरू करनी है, सोशल क्लूज़ जो हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग बच्चों को सिखाते हैं और जो उनके अंदर प्रेजेंट है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल सपोर्ट। जैसे मैंने पहले भी बात करी कि इंडिविजुअल डिफरेंस हर बच्चे में होता है, क्लास में डाइवर्सिटी होती है, तो इसलिए हम आईपी बनाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंस्ट्रक्शन जो है सभी को डिफरेंट तरीके से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से इंडिविजुअल सपोर्ट भी बच्चों को दिया जाता है जैसे जैसे उनकी नीड होगी। नीड के अकॉर्डिंग जो है ध्यान में रखते हुए टीचर जो है सभी बच्चों को सपोर्ट देती है। लाइक उनको जो है गेस्चर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करा जाए, या क्लूज़ प्रोवाइड करे जाएं, या विजुअल प्रॉम्प्ट जो है प्रोवाइड किया जाए, या उनको जो है स्पेसिफिक जो है इंटरवेंशन प्रोवाइड किया जाए, या किसी असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो जिस भी तरीके का उन्हें सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट जो है टीचर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, या वो उनकी ज़रूरत है इंडिविजुअल सपोर्ट की। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं
उनके बारे में आपको समझ में आया होगा, उनकी नीड, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे आने वाली वीडियोस आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर काम करके आपके सामने लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, शुक्रिया।